एक बार फिर मानव तस्करी गिरोह ने चिंताएं बढ़ा दी है, जो नौकरी चाहने वालों को विदेश में रोजगार का लालच देकर उन्हें दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध श्रम केंद्रों में धकेल देते हैं। म्यांमार थाईलैंड कॉरिडोर इस तरह की गतिविधियों के लिए पहले से ही कुख्यात है। ये परिवार हैदराबाद का रहने वाला है। इनका कहना है कि कथित तौर पर रोजगार का लालच देकर उनके बेटे को थाईलैंड ले जाया गया, जहां उसे तस्करी करके दूसरे देश में ले जाया गया और उससे जबरन मजदूरी करवाई जा रही है। कोशिश करके हमारे बच्चों को वापस लाइए और हमारे असद अवैसी जो है उन्हें भी गुजारिश करती हूँ, जितने भी आप लोग सब बड़े हैं उन सब से गुजारिश करते हैं कि हमारी मदद करें, हमारे बच्चे हमारे पास लौटे। हमारे को एक ही बच्चा है, बच्चों के सहारे से ही हम लोग हैं। अब बच्चे बहुत परेशान हैं, ना हम फ़ोन कर सक रहे बच्चों को, ना उन लोग हमारे से बात करने दे रहे फ़ोनों पे। बहुत जुल्म कर रहे लोग। क्या है सो ये गैर कानूनी जो है वो बंद करा देना चाहिए आप लोग। बहुत बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी नहीं, और हैदराबाद के थोड़े तेलंगाना के बच्चे भी है, उसमें आंध्रा के बच्चे भी है, बहुत सारे बच्चे हैं, मगर कुछ नहीं कर सक रहे वहाँ पे। लोगों को कुछ करने ही नहीं दे रहे उन लोग। बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मदद करें, हमारे बच्चों को लौटाइए बस। 6 महीने पहले बाहर जा रहा हूँ बोल के निकले यहाँ से। हम लोग मुहर्रम हमारा महीना है जिसमें हम लोग वो करते शहादत रहती हमारी, उसमें महीने में उन्होंने निकल गए। हम लोग थोड़ा बौरान थे, उन्होंने निकल गए। उसके बाद से जो हो समा 1.5 महीने तक अच्छी बात हो सकी उनसे, सब अच्छा हुआ। 1.5 महीने के बाद से उन्होंने ना कॉल आया ना कुछ बात ही नहीं हो सकी उनसे। हम लोग परेशान थे यहाँ पर। बच्चा एक दिन भी अगर सेकंड के लिए भी बाहर गया तो कॉल करता था, मगर ना कॉल नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। हम लोग भी परेशान, बहुत परेशान थे। उनका एक कॉल भी नहीं आ रहा था। उसके बाद से 2 महीने के बाद में कॉल आया। फिर उन्होंने बोले मम्मी हम लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ पर कुछ हुआ, मतलब आर्मी आई, कुछ हुआ। उसके बाद से जो सो हमारा बैग चले गया, मेरा फ़ोन चले गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर वो लोग हमको यहाँ से लेके कोई दूसरी कंट्री लेके आ लिए। वो कंट्री क्या है हमको मालूम भी नहीं बोलकर बोली। फिर उसके बाद से जो हो सो हम लोग यहाँ पर पूरे परेशान, कैसा आखिर हमारा बच्चा कहाँ जाके फंस गया। इन लोगों को एक बुलाए वहाँ पर थाईलैंड में बुलाए, थाईलैंड जा रही बोल के। फिर उसके बाद से जो हो सो बच्चा बोला मम्मी हमको थाईलैंड बोल के लेके गए, वहाँ पर जॉब वीज़ा देते बोल के। फिर वहाँ से हमको आँख में पट्टी बंद के लेके चले गए। फिर यहाँ पर हमारे से काम ले रहे। मैं बोला मैं नहीं करता हूँ यहाँ पर काम, मैं नहीं कर सकता बोलकर बोला मेरा बच्चा। तो उसको हाथा बन के पैरा बन के दुनिया का रोड से मारे, मेरे बच्चे को आंख पे मारे। आंख इतनी ऊपर खून से भर गई थी मेरे बच्चे की। मेरा बच्चा बात भी नहीं करा मेरे से, मैं परेशान हो जाऊंगी बोल के। फिर उसके बाद से बोला कि तेरा ठीक हुए बाद से मेरे को कॉल करके बोला मम्मी मैं ठीक हूँ, ऐसा हुआ मेरे साथ, इसलिए मैं आपको बात नहीं करा, आप परेशान हो जाएंगे बोल के। अब लोग उस दिन से हम लोग बहुत परेशान है। मेरा बच्चा बोला मम्मी जरा रिक्वेस्ट करो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी और अपने असदुद्दीन साहब और जो है जयशंकर साहब जी की बड़ी आप लोगों से सबसे गुजारिश है। ये मेरा बच्चा मीर सज्जाद अली जो कि इस वक्त मेरा बच्चा मासूम है और लोगों को धोखा दे के लेके गए। मेरे एक बच्चा नहीं है, वहाँ पर सबके बच्चे हैं। आप गुजारिश है आप लोगों से, मेरे बच्चों को ये धमकी दिए हुए है, अगर टारगेट भी बना तो उसको मार डालते बोले। मेरा बच्चा बहुत डरा हुआ है, इसीलिए 100 बच्चे हैं। मेरा बच्चा सही सलामत ला दिए, आप लोगों से बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। आपने सुना इन माओ का दर्द। वहीं इस खबर पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी विदेश मंत्री एस जयशंकर से गुजारिश की है। ओवैसी ने एक्स हैंडल पर लिखा, मुझे एक दिल दहला देने वाली खबर मिली है। कम से कम 16 भारतीय नागरिकों, जिनमें हैदराबाद के 3 निवासी भी शामिल हैं, उन्हें थाईलैंड में नौकरी दिलाने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें म्यांमार थाईलैंड सीमा पर ले जाकर गुलाम बना लिया गया है। उनसे प्रतिदिन 18 से 20 घंटे जबरन काम कराया जाता है। उन्हें शारीरिक दंड दिया जाता है और उनके पासपोर्ट, फोन और चिकित्सा सुविधाएं भी छीन ली गई हैं। डॉक्टर एस जयशंकर से निवेदन है कि वे सभी भारतीयों को बचाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करें। ये जानकारी हैदराबाद के उस्मान नगर निवासी मीर सज्जाद अली से मिली है, जो वर्तमान में म्यांमार थाईलैंड सीमा पर कैद हैं। उनके साथ मौजूद 2 अन्य लोग मौला अली और बंजारा हिल्स के निवासी हैं। बता दें कि म्यांमार थाईलैंड कॉरिडोर इस तरह की गतिविधियों के लिए पहले से ही कुख्यात है। भारत ने पिछले साल थाईलैंड से अपने 1500 से अधिक नागरिकों को विशेष उड़ानों से वापस बुलाया था।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।